सरकारी नौकरियों में प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता लाकर वो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जहां सिफारिश लगती थी, कई बार तो पुराने जमाने में लोग आते थे कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारी तो उम्र ही इतनी नहीं हुई है क्या किसी को आशीर्वाद दे सके, लेकिन आशीर्वाद का मतलब सिफारिश, आशीर्वाद का मतलब भ्रष्टाचार। ये जो पुरानी सरकारों में, विशेषकर कांग्रेस, समाजवादी जैसी ये यूपीए के गठबंधन की सरकार के घटक थे, लालू प्रसाद यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार हो, इन सब सरकारों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से सरकारी नौकरियों में सामान्य आदमियों के साथ, सामान्य युवा युवतियों के साथ भेदभाव करके कुछ ही लोगों को और कुछ ही परिवारों के बीच सीमित रखा विकास को, उन सब पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करके, ध्वस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है, कानून व्यवस्थाओं को सुधार किया है, उद्योग और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए नए अवसर और मौके दिए हैं, उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश भर में हमारे सांसद रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहे हैं इस नई मुहिम के साथ। और मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल माननीय सांसद ने जो पहल की है गाजियाबाद में, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग कंपनियों को जो उत्तर प्रदेश में आकर्षित हुए हैं निवेश करने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको यहां आमंत्रण दिया और हजारों की संख्या में गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के हमारे युवा युवतियों को अवसर दिया कि वो लोगों के साथ मिले, उद्योग व्यापार जगत के लोगों के साथ अपना हुनर पेश कर सके और उनको नए रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे लोगों की तलाश में घूम रहे हैं। हाल में ही एक बड़ी कंपनी जो सड़कें, रेलवे लाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, वो मुझे मिलने आए थे और बता रहे थे कि उनकी आज सबसे बड़ी समस्या लोग हैं। उनको लोग नहीं मिलते, उनको काम करने के लिए युवा युवती पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं है। वो कहते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट्स के लिए लोग ढूंढने के लिए जब बाहर भी जाते हैं, नए प्रदेशों में भी जाते हैं, तो उनके पास कम लोग आते हैं काम करने के लिए। मैं समझता हूं ये जो फासला है, जो लोग काम देना चाहते हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का फासला कम करने का जो ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया है, जिसके तहत सांसद रोजगार मेला एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूं इससे हमारे उद्योग जगत को भी लाभ होगा, हमारे युवा युवतियों को भी लाभ होगा, देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी और देश तेज गति से अपने अमृत काल में आगे बढ़ेगा, एक विकसित, एक समृद्ध देश बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिन रात पूरा जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा देके व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है,
भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति लाने का काम किया, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है और परिवारवाद को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का संकल्प लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें देश भर में और केंद्र में अच्छा काम कर रही हैं, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के पिछड़ों को, दलितों को, हर वर्ग के युवा युवतियों को, हर वर्ग के लोगों को नए अवसर मिलेंगे, नए काम करने का साधन प्राप्त होंगे। मैं समझता हूं इस मुहिम में हम सब सांसद, हम सब विधायक साथ में जुड़े, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प को लेके आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार सभी कंपनियों का, हमारे युवा युवतियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, सभी का, हमारे विधायक, पदाधिकारी और जिला प्रशासन, सभी का धन्यवाद करते हुए आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उसकी शुभकामनाएं, उसकी बधाई सभी युवा युवतियों को साथ में देकर आज ध्यानचंद जी की जन्म तिथि पर हम सब ये संकल्प लें कि चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, और हाल में ही नीरज चोपड़ा ने पुनः एक बार देश का गौरव बढ़ाया, हमारे युवा चेस मास्टर ने विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा पद ग्रहण करके सिर्फ 18 वर्ष की कम आयु में। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18